थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम क्या कहता है कि जिस तरीके से हम लोग सैंपल स्पेस लिए थे और उसको पार्टीशन किए थे E1 E2 से लेकर En तक, जिसमें कि सारे इवेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे से हैपन टू बी लाइकली होंगे और सबको मिला के हम लोग एक एग्जॉस्टिव सेट का कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में पढ़े थे। तो उसी में एक और इवेंट लेंगे एंड दैट इवेंट विल बी टर्म्ड एज इवेंट ए। ठीक है, एंड इवेंट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ एस। तो अब हम उसी इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के माध्यम से। जैसे कि एक सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में सारे इवेंट्स E1 E2 E3 E4 E7 कहाँ तक En तक, ये En तक सारे इवेंट्स डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाई गया। और उसी इवेंट्स में एक और इवेंट को इंट्रोड्यूस किया गया एंड दैट इवेंट इज टर्म्ड एज इवेंट ए। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक एक करके सबका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द ए इंटरसेक्शन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, दैट मीन्स दिस स्पेस। उसी तरीके से फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, दैट मीन्स दिस स्पेस। उसी तरीके से फिर ए के साथ E3 का निकालेंगे, ए के साथ E4 का, E5 का, E7 का, कहाँ तक En तक का। तो हम एक चीज़ चेक करेंगे कि ये इवेंट्स जो भी है E3 है, फिर E4 होगा, फिर E5 होगा, E7 होगा, E9 होगा, E10 होगा, तो सारे इवेंट्स क्या होंगे, वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस को कवर कर देंगे। इसीलिए तो जो भी ए के साथ जितना भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकलेगा, तो उसको हम लोग एज ए होल लास्ट में सम करके हम उसको एक फार्मूला के रूप में तैयार करेंगे और उसी फार्मूले को हम लोग बोलेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है कि जिस तरीके से किसी इवेंट को अगर कोई दो इवेंट होता था और एक दूसरे ऑलरेडी ऑकर्ड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता था, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड फर्स्ट इज ऑलरेडी ऑकर्ड एंड आफ्टर दैट सेकेंड इज गोइंग टू बी हैपन, तो हम लोग उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI is equal to P EI into probability of A upon EI। ये कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसको ऐसे समझेंगे कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालते हैं व्हेन इवेंट EI इज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो इसको हम लोग कैसे निकालते थे, इसको निकालते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI, ए इंटरसेक्शन EI का जो भी प्रोबेबिलिटी होता था उसमें से टोटल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E होता था उसको डिवाइड कर देते थे, यानी दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। और इसी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में और उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EI इज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, तो इसी मल्टीप्लिकेशन में कि जैसे देखेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 अगर निकालें तो हमको ये E1 के केस में निकलेगा। उसी तरह हमको E2 के केस में निकालना होगा तो हमको E2 के केस में मिलेगा। उसी तरह E3 E4 E5 En तक इसी तरीके से चलते जाएंगे और सारा कुछ हमको En तक हमको P e to the power En into P A when En is already occurred तब का प्रोबेबिलिटी हमको मिलेगा। और सारे प्रोबेबिलिटीज़ को हम जब ऐड करेंगे, उसका समेशन करेंगे, तो वी कैन राइट इट एज होल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 एंड इसी तरह करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ En
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन ई एन। और इसको एज ए होल सिग्मा का सिंबल के तौर पे लिखने का तरीका है ये समेशन का सिंबल है। समेशन के सिंबल पे इसको लिखेंगे इस तरीके से, आई का जे का वैल्यू इक्वल टू 1 से लेकर n तक होगा, वेयर पी ई जे इंटू पी ए व्हेन ई जे इज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है टोटल प्रोबेबिलिटी फार्मूला। एंड टोटल प्रोबेबिलिटी फार्मूला को इस तरीके से लिखते हैं। और बेस थ्योरम में इन्हीं दो फार्मूलाज को हम लोग अप्लाई करते हैं। पहला जो फार्मूला बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी रूल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी रूल को अप्लाई करते हैं, और द रिजल्ट ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम लोग पहले ही सिस्टम जान चुके हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हम लोग किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं व्हेन अनदर इवेंट ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो यहाँ पे जो इवेंट ई आई है, जो उसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो उसको हम लोग फार्मूला से लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन ई आई डिवाइडेड बाई पी ए। एंड पी ए हम चूँकि हम पहले ही देख चुके हैं, पी ए जो है वो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वी कैन राइट इट एज द समेशन ऑफ पी ई जे इंटू पी ए व्हेन ई जे इज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो पी ए को हम लोग रिप्लेस कर दिए इससे, और पी ए इंटरसेक्शन ई आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय द मल्टीप्लिकेशन रूल प्रोबेबिलिटी। द मल्टीप्लिकेशन रूल प्रोबेबिलिटी से हम क्या लिख सकते हैं, इट इज पी ई आई इंटू पी ए व्हेन ई आई इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो दिस इज द फार्मूला, ये फार्मूला बन जाता है किसका, बेस थ्योरम का। दिस इज द फार्मूला विच इज द फार्मूला फॉर द बेस थ्योरम।